हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले वैल्यू पुटिंग मेथड इन ट्रिग्नोमेट्री और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, 40% से ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो। अलजेब्रा में मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड समझाया था और मैं नहीं मानता कि किसी ने आपको उससे अच्छा वैल्यू पुटिंग मेथड आज तक कराया है यूट्यूब पे। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या चल रहा है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पर उससे बेटर वैल्यू पुटिंग मेथड आपको नहीं मिलेगा। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी, क्या वैल्यू पुट करनी, सारी चीजें मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाई थी। ये सारी चीजें टोटल अलजेब्रा का हमारा 17 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, उसमें पूरा अलजेब्रा कवर्ड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, मतलब इन होल वो कंप्लीट है अपने आप में। ठीक है, इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब हमारा खत्म होगा तो ये भी अपने आप में कंप्लीट होगा। जहां लोग 3 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं, यहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 घंटे चलेगा। लेकिन उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस मॉक्स दे लो, मॉक्स से प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ मिस्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद। ठीक है, आज हम वैल्यू पुटिंग मेथड सीखेंगे, कहाँ क्या वैल्यू रखनी है ये हम जानेंगे, क्या गलतियां हम कर देते हैं वैल्यू पुटिंग करते टाइम वो हम जानेंगे। ठीक है, किन किन केस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, टोटल 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जिसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2017 मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि वैल्यू पुटिंग मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने आपको, जिससे कि वैल्यू पुटिंग मेथड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप धड़ाधड़ अपना आंसर निकालो, सेकंड्स में आपका आंसर होए, क्वेश्चन पेपर आपका हलवा बन जाए। इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं। ठीक है, तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वैल्यू पुट कहां कर सकते हैं। मैंने अलजेब्रा में बताया था, जब आपके पास क्या हो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हमें दे रखी हो उससे, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, टोटल 5 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी दे रखी है, 3, तो बच्चा हमारे पास क्या, 2 वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने जानी थी, तो इसी पे बेस्ड हमारा आज का पूरा सेशन जाने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वैल्यू आपको किस केस में रखनी है, क्योंकि अलजेब्रा में तो हमारे पास खाली वेरिएबल्स होते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो हमारे पास वेरिएबल होगा यहाँ पे थीटा होगा, जो कि एक एंगल होता है, तो हमें एंगल की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो कौन सी वैल्यू एज्यूम करें हम एंगल की, जो हमारा कम से कम टाइम में आ जाए, तो वो समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए साइन थीटा और कोस थीटा, तो आप वैल्यू क्या एज्यूम करोगे, आप मोस्टली वैल्यू एज्यूम करोगे, या तो थीटा को 0 रख दोगे या थीटा को 90 रख दोगे। क्योंकि जैसे ही आप थीटा को 0 करोगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर थीटा को 90 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। 1 और 0 की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर 0 बन रहा है तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 बन रहा है तो फिर भी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो अगर हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा दे रखा हो तो हम मोस्टली क्या करते हैं, थीटा को 0 करते हैं या फिर 90 करते हैं। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और cot थीटा की फॉर्म में हो, इस केसेस में हम मोस्टली क्या करते हैं, 45 डिग्री थीटा को मान के अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 45 इसलिए मानते हैं क्योंकि 45 डिग्री पे आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा क्या होता है, इक्वल हो जाता है, √2 के बराबर हो जाता है। टेन थीटा 1 हो जाता है, कोट थीटा भी 1 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपकी कैलकुलेशन आसान रहती है। लेकिन ये तो मैंने आपको एक ऊपर ऊपर से बताया कि आपको सोचना कैसे है, लेकिन जब हम वैल्यू एज्यूम करेंगे हम और भी बेटर वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आप देखोगे कोसेक थीटा और सेक थीटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, हम थीटा को 0 रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, तब हमारा जल्दी वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 आपका 1 होता है, और कोसेक अगर 90 है तो 1 है, कोसेक 0 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कोसेक 0 से हमें थोड़ा सा यहाँ पे बचना पड़ेगा। ठीक है, कोसेक 0 से बचना पड़ेगा, लेकिन कोसेक 90 रख सकते हैं हम, कि कोसेक थीटा दे रखा 90 वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह सेक थीटा दे रखा है तो थीटा को हम 0 रख सकते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप क्वेश्चन देखते ही बता पाओगे कि हमें वैल्यू कौन सी रखनी चाहिए। क्लियर? अब कुछ केसेस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर 0/n की फॉर्म हो, ठीक है, n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, 0/n अगर आपको दे रखा हो तो ये 0 के बराबर होता है। n/0, n हमारा नंबर है, डिवाइडेड बाय 0 से करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, और तीसरा केस क्या है हमारे पास, अगर नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। 0/0 नॉट डिफाइंड होता है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस तो हमें कभी छूने भी नहीं है, कभी भी हमें ऐसी वैल्यू नहीं रखनी तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 मिल जाए या इनफाइनाइट मिल जाए, तो ये वैल्यू हमें कभी नहीं रखनी, ऐसी कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं करनी। दूसरी चीज, आपको ये वाला केस भी नहीं करना, नंबर डिवाइडेड बाय 0 भी आपको कभी नहीं बनाना, क्योंकि आपको इनफाइनाइट दे देगा, तो आप ऑप्शंस में से चेक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला केस भी आपको अवॉइड करना है। जो पहला केस है 0/n, ठीक है, ये वाला केस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, और नंबर बाय इन्फिनिटी वाला केस भी आप बना सकते हो, इस केस में भी आपको आंसर 0 मिलेगा। तो अगर मोटा मोटा बात की जाए तो आप कौन कौन से केस यूज कर सकते हो,
आप फर्स्ट और थर्ड केस यूज कर सकते हो, और बाकी के 3 केस जो हमारे पास बचे हैं, ये वाला नहीं यूज कर सकते, ये वाला नहीं यूज कर सकते और ये वाला नहीं यूज कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको थीटा क्या दे रखा हो, अगर आप थीटा 0 एज्यूम कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको साइन थीटा और टेन थीटा क्या है, वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ना आ जाए, क्योंकि हमें पता है अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ना आना चाहिए, मतलब 1/sin थीटा ना हो आपके पास, या फिर हम कहें 1/tan थीटा ना हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इनफाइनाइट दे देगा और ये भी इनफाइनाइट दे देगा, तो हमारा आंसर सोल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डिनोमिनेटर की बात करिए, अगर आपको दे रखा है 1/1 + sin थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे अगर आप थीटा 0 रख दोगे, ठीक है, तो आपके पास 1/1 + 0 1/1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो थीटा 0, लेकिन इस केस में थीटा 0 पुट नहीं कर सकते। इसी तरह टेन थीटा के केस में भी अगर आपको दे रखा है 1/1 + tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को 0 रखोगे तो ये 0 दे देगा, तो 1/1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी थीटा 0 रखो, डिनोमिनेटर में, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा और टेन थीटा नहीं आना चाहिए। क्लियर। इसी तरह अगर थीटा आप 45 रखते हो, तो डिनोमिनेटर में डायरेक्टली आपका 1 - tan थीटा या 1 - cot थीटा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? 1/1 - tan थीटा हो गया, ठीक है। आपने थीटा को रख दिया 0, तो आपके पास 1 - 1 हो जाएगा 45। थीटा को अगर 45 रखा तो 1/1 हो जाएगा, और ये 1/0 हो जाएगा, और ये इनफिनाइट आ जाएगा। तो हमें ये वाला केस भी कंसीडर नहीं करना, मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का केस मिले, आपको डिनोमिनेटर में 1 - tan थीटा या 1 - cot थीटा मिले, तो थीटा 45 नहीं रखोगे। इस केस में आप थीटा क्या रखोगे, 135 रख सकते हो। थीटा 135 रख दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - tan 135 डिग्री, ठीक है। tan 135 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा 1/1 - -1, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, थीटा 135 डिग्री रख सकते हो, अगर आपको डिनोमिनेटर में 1 - tan थीटा या 1 - cot थीटा दिख जाए। ये चीज क्लियर हो गई। अब थीटा 90 आप कहां नहीं रखोगे, थीटा आप 90 जब नहीं रखोगे जब आपका cos थीटा या cot थीटा क्या हो, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि 1 अगर cos 90 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा, और ये आपको दे देगा इंफिनिटी। इसी तरह अगर 1/cot 90 हो गया, ठीक है, 1/cot 90 हो गया, cot 90 क्या होता है आपका 0, ठीक है, तो 1/0 दे देगा, और ये भी आपको इनफिनाइट दे देगा। तो ये वाली वैल्यू भी आपको कंसिडर नहीं करनी है। तो इस छोटी छोटी सी चीजें, ये अगर आप ध्यान रख लोगे, इन्हें याद कर लोगे, इन्हें बाय हार्ट याद कर लो आप, अगर ये याद हो गई ना आपको, तो गलती नहीं करोगे। थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने बताया आपको, वैल्यू क्या क्या रखनी है, साइन थीटा मिला, cos थीटा मिला, थीटा 0 रखोगे या 90 डिग्री रखोगे, ये चारों चीजें मिली, तो आप मोस्ट केसेस में क्या करोगे, थीटा 45 डिग्री रख दोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन थीटा और टेन थीटा दिख गया डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, तो आप थीटा 0 नहीं रखोगे। डायरेक्ट डिनोमिनेटर में आपको cos थीटा और cot थीटा दिख गया, तो थीटा आप 90 डिग्री नहीं रखोगे, और थीटा 45 आप कब नहीं रखोगे, जब डिनोमिनेटर में आपको डायरेक्टली 1 - tan थीटा या 1 - cot थीटा दिख जाए, ठीक है। अगर 1 - tan थीटा है, 1 - cot थीटा डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, तो आप थीटा को 135 रख के अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी चीजें याद रख लोगे, बहुत फायदा मिलेगा आपको इस चीज का, ठीक है। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना वैल्यू पुटिंग मेथड से। क्वेश्चन कैसे कुछ ही सेकंड्स में होंगे आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, cos x + 2 sin x = 1, फाइंड 7 cos x + 6 sin x। आप यहां पे देखोगे इस इक्वेशन में आपको कितनी दे रखे हैं, एक इक्वेशन है आपके पास और एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब आप वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते इसमें, लेकिन फिर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट नहीं कर सकते फिर भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है, आप जो वैल्यू ऐसी रखोगे x की आप एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करोगे जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो आप देखोगे यहाँ पे cos थीटा है और sin x है। आपको ये समझ आ रहा है कि cos x और sin x में हम बेसिकली वैल्यू क्या रखते हैं, हम या तो वैल्यू अपनी 0 रखते हैं या 90 रखते हैं, उससे हम ना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने यहाँ पे x को 0 रख दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे cos 0 + 2 sin 0। अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 और ये आ गया 1, और ये आपके इस वाले 1 को सेटिस्फाई कर गया। मतलब हम x की वैल्यू 0 मान सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी सोल्व करने के बाद, ठीक है। आपको x की वैल्यू मिल गई 0। अब क्वेश्चन में रह क्या गया, आपको वैल्यू बतानी है 7 cos x + 6 sin x की, तो 7 × cos 0 + 6 × sin 0। ये तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7 × 1 7, 7 + 0 7, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 cos² थीटा -1 इनटू में 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये मान के चलो मैंने खुद फ्रेम नहीं किए हुए ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने बस अरेंज किए हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ।
अब आपने यहाँ पे देखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है और 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा है। चारों ऑप्शन क्या है आपके, एक नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं चारों ऑप्शन। इसका मतलब वैल्यू पुट करके रखोगे, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे मान सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 90 रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू नहीं रखनी, जो मैं कहूंगा आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा रखने के लिए, वो है 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री रख दोगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, 1/0 इंफिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, जो मैंने आपको अवॉइड कहा है करने को, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यू थीटा की यहाँ पे 45 नहीं रख सकते, बाकी इनमें से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे हमें cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो हमें कम से कम अपनी जो टर्म्स हैं उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा है। अब मैं अगर tan थीटा को क्या बना दूं, 0 बना दूं, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो थीटा को मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। थीटा को 0 मानूंगा तो यहाँ से हटता चलेगा, tan थीटा सारा हट जाएगा हमारे पास, ये 1 बन जाएगा, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर -1, ठीक है। 1 + 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0 प्लस 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। ये हो जाएगा 2 - 1 1, ये ऊपर इधर बचेगा 1 + 1, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1 × 2, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया आपको कि किस तरह से सोचना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3 tan थीटा tan phi = 1। आपको वैल्यू बतानी है cos थीटा -5 डिवाइडेड बाय cos थीटा + 5 की, ठीक है। आपने देखा एक इक्वेशन हमारे पास है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं, थीटा और फाई, ठीक है। तो इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको tan थीटा दिख रहा है, tan phi दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ सकता है। यहाँ पे आपको पता है tan अल्फा, अगर मैं मान लूं tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 भी होती है, ठीक है। और ये जब कब होता है, ये जब थीटा आपका अल्फा, अगर यहाँ पे बात करूं, अल्फा आपका 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 देखा, यहाँ पे 1 देखा, यहाँ पे 10 में 2 रिलेशन देखे, तो आपको कहीं ना कहीं आएगा कि आपके पास tan स्क्वायर थीटा अगर मैं बना लूं 1/3 के इक्वल हो जाए, तो tan थीटा 1/√3 हो सकता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आपको मिल सकती है, ठीक है। ये आपके माइंड में होगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, tan थीटा tan phi, इसे 1/3 लिख दिया, ठीक है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फाई को थीटा के बराबर मान लूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो थीटा और फाई है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि tan थीटा आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 1/√3 आपका आंसर आएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री आ गई, और फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको वैल्यू बतानी है cos थीटा -5 डिवाइडेड बाय cos थीटा + 5, ठीक है। ये हो जाएगा cos 30 - 30 डिवाइडेड बाय cos 30 + 30। cos 30 - 30 cos 0 डिवाइडेड बाय cos 60। cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan थीटा - cos थीटा = a, sin थीटा + cos थीटा = b। आपको वैल्यू बतानी है a² + 4 × b² - 1 की, ठीक है। आप देखोगे दो इक्वेशन आपके पास, ठीक है, दो इक्वेशन है यहाँ पे, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं, तीन वेरिएबल हैं आपके पास, एक थीटा हो गया, एक a हो गया और एक b हो गया। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, और हम किसकी वैल्यू मानेंगे, हम थीटा की वैल्यू मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमें आसान बनाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे tan थीटा दे रखा है, cot थीटा दे रखा है। जब मैंने आपको बताया था, जब tan थीटा और cot थीटा की फॉर्म दे रखी हो, तो थीटा क्या मानोगे, थीटा 45 मानोगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो थीटा को 45 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास tan 45 - cot 45 = a, 1 - 1 = a की वैल्यू आपके पास आ गई 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी थीटा को 45 रखोगे, तो sin 45 + cos 45 = b। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 = b। ऐड कर दोगे तो √2 मिल जाएगा, और एक इसके बराबर आ गया b के, ठीक है। b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। आपको वैल्यू बतानी है
ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 की। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक ही लगा रखा 0, 0 प्लस 4 4 बचेगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1, और 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, m इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और n है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। फिर से आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब कोसेक दे रखा हो, आपको सेक दे रखा हो, इन केसेस में क्या मानना है आपको थीटा इस केस में भी क्या मानना है 45 डिग्री मानना है। 45 डिग्री थीटा को मान लोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, थीटा 45 डिग्री मान के कर सकते हो। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कोसेक 45 माइनस साइन 45। ठीक है, कोसेक 45 की वैल्यू √2, ये हो जाएगा -1/√2 साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1/√2 और 1/√2 आपके पास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको थोड़ी याद भी होनी चाहिए। अगर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है और थीटा आप 45 मानते हो तो आपका ये रिलेशन बसता है। ठीक है, बहुत केस क्वेश्चंस में हम ये चीज यूज करेंगे, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए थीटा को 45 मानते ही इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/√2 बन जाएगी। क्लियर, इसी तरह यहाँ पे भी आप क्या करोगे, n आपका हो जाएगा sec 45 माइनस कोस 45, और ये भी सोल्व करके क्या दे देगा आपको 1/√2 दे देगा। क्लियर, ठीक है, ये समझ आ गया। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा आपने 45 माना है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 45, और ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको वैल्यू क्या दे दे, कौन सा ऑप्शन आपको वैल्यू 1 दे दे। लेकिन इस केस में आप देखोगे चारों ही ऑप्शन में अगर n/m आ रहा है, चारों ही ऑप्शन आपको कट कुटा के आंसर 1 दे देंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू मानी वो उससे आपका काम नहीं चला। कई बार आपके एग्जाम में ये होगा कि आप जो वैल्यू मानोगे उससे काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और बदलाव कर दो अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टार्टिंग में कि थीटा को 45 ना मानो, थीटा को यहाँ पे 45 की जगह कुछ और वैल्यू मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 0 और 90 तो मान नहीं सकते, क्योंकि 0 मानोगे तो ये वाला आपका रिलेशन बेकार हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा m। यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये वाला भी इनफाइनाइट की तरफ से, ये वाला आपका 0 बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। 90 रखोगे तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ये वाला आपका 0 बन जाएगा, ये वाली टर्म आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी। तो 0 नहीं रख सकते यहाँ पे आप, 90 नहीं रख सकते, और 45 से हमने देखा कि चारों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये तीनों तो रखोगे नहीं। अब यहाँ पे आप थीटा क्या रख सकते हो, 30 रख सकते हो या थीटा 60 रख सकते हो। थीटा 30 या 60 इन दोनों में से रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, थीटा को 30 रख लेते हैं। थीटा हमने रखा 30, थीटा 30 रखते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोसेक 30 माइनस साइन 30। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपके पास ये आ गया 3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 माइनस कोस 30, ये हो जाएगा आपके पास 2/√3 माइनस √3/2, ये हो जाएगा आपके पास 1/2√3। ठीक है, सोल्व करोगे 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 1 बचेगा, 1/2√3 आपके पास आ गया। n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√3। अब चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे। ठीक है, n/m का रेशियो निकाल लेंगे। n/m क्या हो जाएगा, ठीक है, सब जगह आपको n/m दे रखा है, तो n/m की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, n/m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2√3 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो आपका यहाँ 2 से 2 कट गया और आपको यहाँ पे मिलेगा 1/3√3। ठीक है, n/m की वैल्यू 1/3√3 आ गई, और आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए 1/√3। ठीक है, तो अब आप क्यूब रूट कर दोगे अगर इसका, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/√3 मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n/m का क्यूब रूट कर दोगे 1/3, और ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 की वैल्यू चाहिए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस बी cos a cos b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखा यहाँ पे एक भी इक्वेशन नहीं है, आपके पास 0 इक्वेशन दे रखी है और 2 वेरिएबल है, मतलब a और b की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन पे नजर डालेंगे, आप ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे cos स्क्वायर a है, sin स्क्वायर a है, tan स्क्वायर a है और cot स्क्वायर a है, मतलब ऑप्शन में b की जरूरत तो है ही नहीं, तो b को एलिमिनेट करना है। b को एलिमिनेट करना है मतलब b की कोई भी वैल्यू रख देते हैं। तो b को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम b को रख देते हैं, क्या कहते हैं, b को 90 डिग्री रख देते हैं। b को 90 डिग्री रखने का फायदा क्या मिलेगा हमें,
ठीक है, ये वाली टर्म हमारी जीरो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोस भी आ रहा है तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये सब कुछ हमारे पास हट जाएगा, बस ये वाली टर्म बचेगी। कैसे, देखो एक बार, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस 90, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 90, ठीक है, माइनस 2 कोस a माइनस 90 इंटू में यहाँ पे आपके पास क्या है, कोस a और कोस 90। ठीक है, ये वाली वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी जीरो, सब कुछ हट गया, आपके पास बचा बस कोस स्क्वायर a माइनस 90। ठीक है, कोस स्क्वायर a माइनस 90 को मैं कोस स्क्वायर माइनस 90 माइनस a लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया बाहर। इसके बाद आपको पता है कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस a। कोस स्क्वायर 90 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a के बराबर। साइन स्क्वायर a आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सेकंड्स का क्वेश्चन है, देखते ही आप डायरेक्टली मन ही मन में भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। आपको वैल्यू बतानी है कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड की। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने देखा यहाँ पे कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर वाई और कोस स्क्वायर जेड दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है जब भी कोस x की फॉर्म में दे रखा हो, या तो आप क्या मानोगे, x को 0 मान लोगे, ठीक है, y को 0 मान लोगे, और आपके पास z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। आपने x को 0 माना, y को भी 0 माना। ठीक है, 2 वैल्यू मान लिया आपने, तो आपके पास 0 प्लस 0 इक्वल्स टू z हो जाएगा, और z की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू मान के आप अपना आंसर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस y कोस स्क्वायर y, कोस स्क्वायर 0 होगा ये भी, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर z, ये भी हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। ऑप्शन से चेक करोगे, यहाँ पे जैसे ये साइन 0 आएगा तो ये वाली टर्म बन गई 0, तो यहाँ पे आंसर देगा आपको 1। यहाँ पे भी साइन y आ रहा है तो ये 0 बना देगा पूरी टर्म को, तो ये अभी आपको दे देगा ऑप्शन 1 प्लस 0 1। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2 कोस x कोस y कोस z, तो ये दे देगा 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आपको ये दे देगा 1 माइनस 2 माइनस 1। और चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे 1 प्लस कोस 2 कोस x कोस y कोस z, तो ये तीनों तो 1 1 1 बन जाएंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 और आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, दिए गए क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। un इक्वल्स टू कोस n थीटा प्लस साइन n थीटा, आपको वैल्यू बतानी है 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 की। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे, आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपके पास एक n वेरिएबल है, आपके पास एक थीटा वेरिएबल है, और आपके पास एक u वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा मैं थीटा की कोई ऐसी वैल्यू मान लूं जिससे कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा हो जाए। तो थीटा को मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, थीटा को मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ या 90 रख सकता हूँ। थीटा को या तो आप 0 रख सकते हो या 90 रख सकते हो, क्योंकि साइन और कोस की फॉर्म दे रखी है, तो थीटा को 0 या 90 में से कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, थीटा को मैंने रख दिया 0। थीटा 0 रखते ही आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, un आपके किसके बराबर हो जाएगा, कोस n 0 प्लस साइन n 0। ठीक है, ये तो कोस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 की पावर n, और ये आपके पास हो जाएगा साइन 0 की पावर n, तो ये आपको दे देगा 1। ठीक है, यहां से तो आपको 1 मिल गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे है आपके पास un की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब un क्या है, यहाँ पे n एक नंबर है, तो इसी तरह u1 की अगर मैं बात करूं तो भी 1 आएगा आपके पास। n की वैल्यू 2 भी रख दोगे जब भी आपका क्या आएगा 1, क्योंकि जो आपका फाइनल आंसर है ये n पे डिपेंड ही नहीं हो रहा। तो u3 1, u4 1, u5 1 और u6 भी क्या 1, सारे 1 1 हो गए। आपको वैल्यू बतानी है 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 की। ठीक है, तो u6 की वैल्यू 1 माइनस 3, u4 की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी करके देखना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे u की जगह n की जगह 6 रखोगे तो cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा बनेगा। फिर u की जगह आप n की जगह 4 रखोगे तो u4 हो जाएगा आपका cos 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। उसे सोल्व करके निकालोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, बेसिक तरीके से करना चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड से तो कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन था ये। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास, sec x sec y प्लस 10x 10y का होल स्क्वायर माइनस 10x 10y प्लस 10x
sec y का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। एसएससी सीएचएसएल 2011 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब मैंने आपको बताया था जब आपको sec और tan की वैल्यू दे रखी हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपका एंगल होता है उसे कितना मानते हो, 45 डिग्री। अब यहाँ पे इक्वेशन तो आपके पास जीरो है, जीरो इक्वेशन है। वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं x और y दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। तो मैं x इक्वल टू y इक्वल टू यहाँ पे 45 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 45 इसलिए मान लो कि हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में आप देखोगे 45 डिग्री रखने पे चारों अलग वैल्यू है। ये तो -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो अपने आप में अलग है। और यहाँ पे अगर 45 रखोगे आप, sec स्क्वायर x दे रखा है तो sec स्क्वायर 45 हो जाएगा, ठीक है। sec 45 की वैल्यू √2, तो ये आपको 2 दे देगा। तो चारों ऑप्शन अलग हो रहे हैं, तो 45 हम रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक तरीके से करना चाहो बेसिक से भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर, ठीक है, वही आएगा। लेकिन हम वैल्यू पुटिंग मेथड से जल्दी कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पे आपके पास sec 45 और यहाँ पे भी sec 45, तो sec स्क्वायर 45 बच जाएगा आपके पास, नहीं, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर 45, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे माइनस sec 45 tan 45 प्लस tan 45 sec 45 का इसका होल स्क्वायर हो रहा है। sec 45 होता है आपका √2 के बराबर, तो पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, और tan 45 1 के बराबर होता है, 2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × √2 × 1 प्लस 1 × √2 इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर, 9 - 8, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें दे रखा है sec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू L, sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू M। वैल्यू बतानी है इसकी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो हम थीटा की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, थीटा की कोई भी वैल्यू मान के अपना आंसर निकाला जा सकता है। एसएससी सीपीओ 2012 का क्वेश्चन है। थीटा को क्या मानेंगे हम, यहाँ पे cosec थीटा है और sin थीटा, sec थीटा, और ये cos थीटा आएगा आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थीटा को 45 रख के अपना आंसर निकाल लेंगे। थीटा 45 जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी cosec 45 माइनस sin 45, और ये आपके पास हो जाएगा √2 - 1/√2, और ये कट के आपको क्या दे देगा, √2 - 1/√2, ठीक है। तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 आपको दे देगा ये 1/√2, ठीक है। इसका आंसर मिल गया आपको 1/2। ये भी याद रख लेना, जब cosec थीटा माइनस sin थीटा दे रखा हो, अगर थीटा 45 मानते हैं तो 1/√2 आपके पास बचता है। इसी तरह sec थीटा माइनस cos थीटा करोगे तो m की वैल्यू हो जाएगी sec 45 माइनस cos 45, और यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, 1/√2, ठीक है। इतना मिल गया। इसका मतलब आपको यहाँ ये समझ आया, L इक्वल्स टू M हो गया, ठीक है। L इक्वल्स टू M हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको वैल्यू बतानी है L स्क्वायर M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 3 की। तो यहाँ पे L और M को इक्वल रख देते हैं, तो L की पावर 4, ठीक है, 2L स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो L की, इनकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/√2 के बराबर आई थी, तो 1/√2 की पावर 4, 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/4, अंदर आएगा आपके पास 2 × 1/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/4 × 1 प्लस 3, तो ऊपर भी 4 बन जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, ये हमें दे रखा है। आपको वैल्यू बतानी है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा की, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर बीटा है, अगेन वन इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो एक की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अब आपने यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा देख लिया, 2 tan स्क्वायर बीटा है। अब आप देखोगे अगर मैं इस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर दूं, इस वाली टर्म को 0 बना दूं, तो आपके पास tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। इतना आपको दिख रहा है यहाँ से। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं, बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, तो tan स्क्वायर बीटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर बीटा 0 होते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व है। यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 tan 0, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे दे रखा है अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स का मतलब अल्फा आपका क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो अल्फा की वैल्यू
0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो अल्फा की यहाँ पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है 45 डिग्री। अल्फा अगर 45 होगा तभी ये कंडीशन आपकी पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 45 मिल गई, बीटा की वैल्यू हमने 0 मानी है, पुट कर देते हैं। आपको वैल्यू बतानी है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा की। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास √2 cos अल्फा cos 45 माइनस cos बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीटा की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है जो कि हमने मानी थी 0। तो ये हो जाएगा √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और 0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, वरना बेसिक तरीके से करना चाहो तो बेसिक तरीके से भी ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा देता हूँ। tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब दोनों साइड में क्या करूं, 1 को ऐड कर दूं, क्योंकि हमें सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हमें एक रिलेशन पता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 और ऐड कर देंगे तो 2 + 2 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, और 2 + 2 tan स्क्वायर बीटा है तो 2 ब्रैकेट ले लिया, 2 बाहर कॉमन लिया, 1 + tan स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम रूट ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सेक अल्फा इक्वल्स टू √2 सेक बीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको थीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखे हैं, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगा आपका हमेशा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू रूट लेने के बाद भी पॉजिटिव आपके पास रहेंगी। ठीक है, इतना हो गया। सेक थीटा 1/cos अल्फा इक्वल्स टू √2 1/cos बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास cos बीटा इक्वल्स टू √2 cos अल्फा, √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, इस तरह से बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग मेथड से ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। सेम है, आपको cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू x दे रखा है, sec थीटा माइनस cosec थीटा y के बराबर दे रखा है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अगेन क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल, वैल्यू मानेंगे, थीटा क्या मानेंगे, यहाँ पे 45 मानेंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या है, x के बराबर है। ठीक है, थीटा 45 मानते ही आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/√2। अभी थोड़ी देर पहले कराया है सेम टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 45 रखते ही 1/√2 और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x और y को इक्वल मान लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 है, तो यहाँ पे y की जगह x ही लिख देते हैं सब जगह, तो x की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 2/3 प्लस 2/3, सर्टेन डाइस में बताई थी ये सारी चीजें मैंने आपको। ठीक है, और इंटू में 2x की पावर 2/3, ये हो जाएगा। यहाँ पे आया आपके पास x की पावर 4/3 और यहाँ पे आया आपके पास 2 इंटू एक्स की पावर 2/3। अगेन यहाँ पे 2 बाहर लिया, x की पावर क्या हो जाएगी 4/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा आपके पास 2x की पावर 6/3 है 6/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 1/2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास अब, इफ ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेशन की बात की गई है, करेक्ट रिलेशन नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट रिलेशन पूछा गया है। 4 रिलेशन भी दे रखे हैं, ए बी सी आपको एंगल दे रखे हैं एक ट्राइंगल के। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ट्राइंगल के एंगल दे रखे हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन है हमारे पास, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, और आपको अपना आंसर बताना है, तो मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो इन केसेस में आपको जनरली करना क्या है, आपको ए बी
और सी आप क्या रखोगे 60 डिग्री रख दोगे, क्योंकि दो की वैल्यू अगर ए और बी आप 60 रखोगे तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 60 आ जाएगी। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू 60 डिग्री रख लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो और क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत ही कम टाइम में आपका आंसर निकल जाएगा। वरना आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ए को 90 मान लेते, बी और सी को 45 मान लेते, तब भी आपका आंसर रहता। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है, तीनों को 60 मान लो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चारों ऑप्शन हमें चेक करने हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है वो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे पहले इसमें आप अगर पुट करोगे ए और बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू भी 60, तो आपको मिलेगा cos 60 इक्वल्स टू sin 30। ठीक है, ये तो हम पता होता है कि आपको हाँ cos 60 sin 30 के बराबर होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं 1/2 के। तो ये तो बिल्कुल सही रिलेशन है। दूसरे पे आए tan 60 इक्वल्स टू sec 30। ठीक है, ये बता रहा है रिलेशन। आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और sec 30 की वैल्यू आपके पास होती है 2/√3। ठीक है, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। आगे वेरीफाई करना चाहो तो आप यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करके देखो। ठीक है, यहाँ पे है cot a + b/2, तो मतलब cot 60 इक्वल्स टू tan 30 दे रखा है, होता है दोनों किसके बराबर होते हैं, 1/√3 के बराबर होते हैं। चौथा रिलेशन है sin 60 इक्वल्स टू cos 30। ठीक है, ये भी होल्ड करता है, दोनों किसके बराबर होते हैं, ये √3/2 के। ठीक है, तो पहला रिलेशन बिल्कुल ठीक है, तीसरा और चौथा ठीक है, सेकंड रिलेशन गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत रिलेशन आपसे इसमें पूछा गया था। क्लियर। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब सेम क्वेश्चन है, अलग फॉर्म में दे दिया आपको, डायरेक्टली दे दिया a + b + c इक्वल्स टू पाई। आपको वैल्यू बतानी है cos 2a + cos 2b + cos 2c की। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे a + b + c पाई दे रखा है, और cos 2a cos 2b cos 2c पूछा गया है। अब जरूरी है यहाँ पे मैं a और b और c को 60 मान के करूँ, a b और c को 60 मान के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो वैल्यू जिसकी बतानी है वो है cos 2a cos 2b cos 2c। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू ज्यूम करनी चाहिए जिससे कि ये रिलेशन हमारा थोड़ा सा आसान बन जाए। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a को मान लेता हूँ 90, b और c को 45 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos 2a कितना हो जाएगा, cos 2a आपको हो जाएगा cos 180 प्लस cos 90 प्लस cos 90। अब यहाँ पे फायदा ये हो गया, तो ये तो हमें पता है 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो अब हमें क्या चाहिए, फाइनल अब जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन में चेक करेंगे, सेम वैल्यू रख के जो -1 दे देगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन -1 देगा। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दो, ए बी और सी तीनों हमारे किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने माने हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई भी cos a cos b cos c। तो 1 + 2 ये क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और हमारा आंसर क्या है, -1, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, काट दिया। अब यहाँ पे है -1 + 4 sin a sin b sin c। अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। -1 + 4 sin a की वैल्यू 91 थी, sin 91। ठीक है, यहाँ पे sin b है। ठीक है, sin 45 1/√2 sin, ये भी 45 हो जाएगा, तो 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये मिला आपको। तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 से 2 काटोगे तो -1 + 2 मिलेगा आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको -1 + 2, -1 + 2, और ये हो जाएगा आपका 1 आंसर। तो ये भी आपका सही नहीं है, हमें -1 चाहिए। तीसरे ऑप्शन पे आए, -1 - 4 cos a cos b cos c। अब आपको पता है cos a 90 है, तो ये हो जाएगा 0 आपका, तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा, तो ये वाली टर्म आपको 0 मिल गई, और आपके पास क्या बचेगा, -1। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, 1 + 2 sin a sin b sin c। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो 1 + समथिंग पॉजिटिव, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट था। ये एक बार आपका आ जाएगा -1 - 4 cos a cos b cos c के। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास क्या हो, आपने वैल्यू ये एज्यूम करी, a 90 माना, b c 45 माना, आपके पास आंसर सही नहीं आ रहा। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर गए आपके, तो आप a b और c की अलग अलग वैल्यू मान लो। फिर आप क्या कर सकते हो, a b और c की 60 डिग्री वैल्यू मान के भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कई बार आपको दो वैल्यूज माननी पड़ जाती है। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज मान के आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो दो वैल्यू मान के कर लेना, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बार की में हर बार आपको आंसर मिले।
अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखोगे a b और c है आपके 180 डिग्री। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a को 90 मान लिया, b को 45 और c को 45। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपके पास साइन 180 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90, ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये 0 दे देगा। तीनों को ऐड कर दिया, 2 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 2 आपका आंसर आना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में से चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा 4 इंटू साइन ए, ठीक है, साइन बी और साइन सी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ पे 4 इंटू साइन ए की वैल्यू, ए हमारा 90 तो 1 इंटू साइन बी की वैल्यू 1/√2 और कोस सी की वैल्यू ये भी आपके पास 1/√2 हो जाएगी। तो ये आपको आंसर दे देगा 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। सेकंड पे आए आप, यह है 4 कोस ए कोस बी कोस सी। ठीक है, कोस ए 90 तो ये दे देगा आपको 0, तो 4 इंटू 0 इंटू समथिंग होगा तो 0, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पे आए 4 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो 4 इंटू साइन ए की वैल्यू 1, साइन बी की वैल्यू 45 डिग्री, साइन बी की वैल्यू 45 होगी तो ये 1/√2 और साइन सी की वैल्यू 1/√2, ये आपको दे देगा 1/2। तो ये वाला भी आपका आंसर हो सकता है। तो 1 भी हो सकता है हमारा, 3 भी हो सकता है। अब 4 पे चेक करते हैं। 4 क्या दे रखा है, 8 साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1, साइन बी की 1/√2 इंटू 1/√2 और ये दे देगा आपको आंसर 4। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 1 और 3। ठीक है, इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा। तो यही चीज मैं कह रहा था, कई बार आप एक वैल्यू ज्यूम करोगे अपने माइंड से और आपका आंसर नहीं आएगा, आप अटक जाओगे। ठीक है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना ज्यादा। आप क्या करोगे, आप दूसरी वैल्यू मान के रख लोगे। ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा ना ये। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चेक करने के लिए इन दोनों में से कौन सा सही है, ए बी और सी की वैल्यू 60 60 60 मान लेता हूं, तब भी ये इन तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो अब मैंने क्या करा, ए बी और सी की वैल्यू क्या मान ली, 60 60 60 मान ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 120 प्लस साइन 120 प्लस साइन 120 और ये आपके पास 3 साइन 120 डिग्री आ जाएगा। 3 साइन 120, साइन 120 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 साइन 60 डिग्री और साइन 60 होता है √3/2, 3√3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं तीनों ऑप्शन में रख के। पहले ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो 4 साइन 60 साइन 60 इंटू कॉस 60। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये तो 4 से यहाँ से ये कट गया, आपके पास बचा 3/2। तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा, ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 2 और 4 तो पहले ही कट गए थे हमारे, 1 यहाँ पे कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चेक करके भी देख लेते हैं। 4 साइन ए साइन 60 लिख सकते हैं, साइन 60 इंटू साइन 60। ठीक है, 4 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, आपके पास आ जाएगा ये 4 इंटू 3√3/8। ठीक है, आपके पास बचेगा 3√3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कई बार 2 वैल्यूज रख के भी मान के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में आप 90 45 45 नहीं मानते, 60 60 60 मानते, तो शायद एक बार की में आपका आंसर आ जाता। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता, लेकिन ठीक है, आपको कई बार करना पड़ता है ये काम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। ठीक है, बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे देखा cos थीटा। अगर आप x को क्या मान लो, x को आप यहाँ पे मान लो 0 डिग्री। ठीक है, तो सारे ये भी वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपको 4 दे देगा। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन में 4 मिलेगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो 2 इंटू 1 2 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है 4 साइन x। ठीक है, साइन 0 होते यहाँ पे 0 मिल गया, तो ये आपको 0 दे देगा। ठीक है, दोबारा आपके पास यहाँ पे 4 cos x cos 2x cos 3x, तो ये 1 1 1। 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4 इंटू 3 टाइम्स 1
तो ये आपके पास 4 आंसर दे देगा, ये आपका आंसर हो सकता है। चौथा क्या है, cos x cos 2x cos 3x, तो ये 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आपको 1 देगा। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का। साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और आपको देख रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही न्यूमेरिकल हैं, चारों अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है, जीरो इक्वेशन। ठीक है, 4 वेरिएबल, ठीक है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको आंसर बताना है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन, चारों वेरिएबल को इक्वल मान के अगर मैं कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी कर दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, क्योंकि इक्वेशन एक भी नहीं है, चारों वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मान सकते हो। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी मान सकते हो, या फिर इन सबको जीरो भी कर सकते हो। ठीक है, a 0 b 0 c 0 d 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन 0 cos 0 प्लस साइन 0 cos 0 प्लस साइन 0 cos 0। ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। साइन 0 की वैल्यू हर जगह आप देखोगे ये क्या बना देगा, 0 0 और 0 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 मिलेगा, 1 है वैसे तो, लेकिन 0 इंटू 0 1 0 ही मिलेगा। तो 0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 में पूछा गया था, और जब कह रहे थे सब टीयर 2 में वैल्यू पुट करके आपके आंसर नहीं निकल रही। ठीक है, बहुत मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में मुश्किल नहीं आई थी, बस टाइप थोड़े से चेंज थे, हाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज किए गए थे। ठीक है, वो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, वरना वैल्यू पुटिंग मेथड से होते हैं। बहुत मतलब एक पर्टिकुलर टाइप पूछ लिया गया था। ठीक है, हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में ही 40-50 टाइप्स पढ़ते हैं, और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन दे दिए गए थे 2017 मेंस में। जिन लोगों ने वो टाइप नहीं पढ़ रखा था उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिन्होंने पढ़ा था ढंग से तैयारी करी थी उनके लिए बहुत आसान थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी 2017 में, इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, वो मैंने आपको कराई चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी 2017 मेंस की। अब ये भी क्वेश्चन 2017 ट्रिग्नोमेट्री का, ये मेंस का क्वेश्चन क्या है, आपको साइन वाई माइनस जेड प्लस साइन वाई प्लस जेड प्लस 2 साइन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस जेड साइन एक्स प्लस जेड प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब आप देखोगे इसमें भी क्या है, आपके पास जीरो इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल। तीनों वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मान के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखोगे, आप वैल्यू जो भी रखोगे इस तरह से वैल्यू रखोगे कि ऑप्शन में कोई भी 2 ऑप्शन आपके मैच ना कर जाएं। ठीक है, कोई भी 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे, ये जेड आपको परेशान कर रहा है, एक्स्ट्रा में जेड है, यहाँ पे वाई माइनस जेड, यहाँ पे वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड है नहीं। ठीक है, और 4 ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन में जेड कहीं भी नहीं है, तो जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। वैसे तो हम एक्स वाई और जेड तीनों में से तीनों की वैल्यू कुछ भी मान के अपना आंसर निकाल सकते हैं और 4 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने देख लिया ऑप्शन में जेड ही नहीं है, तो जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। जेड को 0 कर दिया। ऊपर आपके पास क्या बचा, साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस 2 साइन वाई। नीचे आपके पास क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, आपके पास बचा ऊपर 4 साइन वाई, नीचे आपके पास बचा 4 साइन, ठीक है, यहां पे ये एक्स है, 4 साइन एक्स, और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया साइन वाई बाई साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन वाई और साइन एक्स को मत काट देना, साइन वाई बाई साइन एक्स बचेगा। कई बार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे पूरा काट देते हैं और 1 आंसर दे देते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर वाई है और नीचे एक्स है। ठीक है, साइन वाई बाई साइन एक्स आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2। 2 सेकंड से ज्यादा का आंसर क्वेश्चन नहीं था ये वाला। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का है, साइन 630 प्लस ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू बतानी है। अब फिर से आपको यहाँ पे क्या है, जीरो इक्वेशन एक वेरिएबल। ठीक है, जीरो इक्वेशन एक वेरिएबल, वैल्यू बतानी है आपको। ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, ए को मैं सबसे पहले 0 कर दूंगा, मेरे हिसाब से तो 0 करना आसान रहेगा। ठीक है, वरना यहाँ पे आपको कोस ए दे रखा है, ठीक है, कोस ए दे रखा है, तो इस वाली टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 0 ना मान के यहाँ पे क्या कर देते हैं, 90 मान लेते हैं। ए को 0 मान के भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 90 मानोगे तो आपका एक टर्म अलग के अलग हट जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए को 90 मान लिया। ए को 90 मान लिया तो साइन ये हो जाएगा आपके पास 630 प्लस 90, और ये cos 90 0 बना देगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो प्लस 0, तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 720, 720 हो गया। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 2 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है, इसे तो हम हटा ही सकते हैं, तो आपके पास बचा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। आगे आंसर 2 सेकंड में। 2017 मेंस का टीयर 2 का एक और क्वेश्चन आपके पास है। फिर से आपको क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन क्या कहेंगे, तो जीरो इक्वेशन। फिर से वेरिएबल कितने, 1 2 3
ठीक है, 3 वेरिएबल, तीनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। मेरा तो फेवरेट है तीनों वेरिएबल को क्या कर दूं, जीरो दे दूं, क्योंकि साइन और कॉस की टर्म्स में दे रखा है, तो तीनों वेरिएबल को जीरो बना देते हैं। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत मेरे ख्याल से ये रहेगी, अगर तीनों वेरिएबल को जीरो बना दिया तो यहाँ पे cos जीरो बन जाएगा, cos जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे ये भी 1 दे रखा, तो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं जीरो रखूंगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और यहाँ पे भी जीरो, तो भी दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो जीरो हमारा शायद यहाँ पे मानना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जीरो नहीं मानते, कुछ और मानेंगे। क्या मान सकते हैं यहाँ पे हम, कुछ चीजों को जीरो कर देते हैं, कुछ चीजों को रहने देते हैं, कुछ चीजों को एज इट इज छोड़ देते हैं, कुछ चीजों को जीरो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें b परेशान कर रहा है, cos 90 माइनस बी है। ठीक है, इस वाली टर्म को जीरो बनाने के लिए b को तो जीरो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें b जीरो होने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, और यहाँ पे a भी हमारे पास बीच बीच में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 माइनस सी है, तो c को 90 कर देते हैं। ठीक है, तो उससे ये वाली टर्म हमारी जीरो बन जाएगी। ठीक है, दो चीज हो गई, हमने b को अभी जीरो माना है, c को भी 90 मान लिया है, अभी a को कुछ नहीं मान रहे, a को फिलहाल छोड़ के चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos 90 माइनस बी, तो cos 90 इंटू में साइन, c हमने माना है 90, तो 90 माइनस a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है साइन 90 प्लस a, तो साइन 90 प्लस a एज इट इज रहेगा, cos b प्लस c, तो cos 0 प्लस 90 cos 90, प्लस यहाँ पे है माइनस में है माइनस साइन 90 माइनस सी। ठीक है, सी को 90 माना तो साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos a प्लस बी। ठीक है, a को कुछ नहीं माना, b को हमने 0 माना है, तो cos a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ से 0 मिला, प्लस साइन 90 प्लस a है यहाँ पे, और cos 90 है, cos 90 क्या दे देगा, 0 दे देगा फिर से, तो यहाँ 0 आ गया, प्लस यहाँ पे है माइनस में है माइनस साइन 0 इंटू कोस है, साइन 0 क्या दे देगा, 0, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देखोगे, यहाँ पे 1 है तो ये गलत हो गया, ये 0 है, ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने a की वैल्यू कुछ भी नहीं मानी है, a हमारा अभी भी वेरिएबल है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी माइनस सी है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन। ठीक है, अलग पेन से कर लेता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस सी, बी की वैल्यू हमने क्या मानी 0, और सी की वैल्यू मानी है 90, तो a माइनस 90। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा cos b प्लस सी, सी की वैल्यू 90, b की 0, 90 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन a बन जाएगा, फिर यहाँ पे a की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगी तो आपका अलग अलग आंसर आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 ऐसा जो आपको सटीक आंसर दे रहा है, जो कि है 0, तो 0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अब एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी, साइन 90 प्लस 2a इंटू 4 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस 2a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगेन सेम क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको। ठीक है, इक्वेशन 0 है, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 1 है, तो a को कुछ भी मानोगे। ठीक है, a को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर 0 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, चार ऑप्शन में चेक करके देख लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल गए आपको सेम, तो आप a की वैल्यू कुछ और रख देना, 90 रख देना, तब आपको चार ऑप्शन में चेक करके देख लेना, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है और इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में क्या है, नंबर है, तो मतलब कुछ भी मान सकते हैं थीटा की वैल्यू। इक्वेशन क्या है, 0 इक्वेशन, 1 वेरिएबल, थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। साइन और कोस दे रखा है तो थीटा को क्या मानेंगे, या तो 0 मानेंगे या 90 मानेंगे, कुछ भी मान लो, आपका आंसर सेम रहने वाला है। तो थीटा को मैंने मान लिया यहाँ पे 0 डिग्री। जैसे ही थीटा को मैंने 0 डिग्री माना तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू अगेन यहाँ पे 0 प्लस 1 बचेगा, प्लस 12 इंटू 0 इंटू 1, तो आपके पास 3 प्लस 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5।
ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, बेसिक तरीके से कराया था आपको मैंने ये, और इसका आंसर हमारा क्या आया था, 2 आया था। मैंने आपको ये याद करने को भी कहा था कि इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको करा देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड सीख रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे कोट दे रखा है और यहाँ पे कोसेक दे रखा है, 10 और सेक। इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा थीटा को क्या मान लेते हैं, 45 मान के अपना आंसर निकालते हैं। तो थीटा 45 करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस कोसेक 45 √2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस √2, यही बचेगा आपके पास। ये हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 2 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 और आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब मैंने ये रिलेशन आपको याद करने के लिए कराया था, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक से भी कराया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे आया हुआ है आप ये देख लो साथ के साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोट 70 दे रखा है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक 20 प्लस टेन 20 लिख सकते हो। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक 20 प्लस टेन 20 इंटू में 1 माइनस कोसेक 20 प्लस कोट 20, ये लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर आ रहा था, 2 के बराबर आता था। थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल थी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, थीटा हम 20 कर दिया। ठीक है, थीटा 20 कर दिया, सेम चीज बन गई बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, पहले करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोबारा आपकी रिवीजन के लिए एक बार बता दिया, और बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में चेंज होकर पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। cos x इक्वल्स टू 2 cos y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos y। आपको वैल्यू बतानी है 10x/2 cot y/2 की। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, सारे क्या है, रियल वैल्यूज हैं। तो आपको सोल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। क्लियर। आपने देखा यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, फिर से 2 वेरिएबल दे रखे हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके, एक्स और वाई। तो मतलब एक्स और वाई में से एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मान के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसकी वैल्यू निकालूंगा, चेक करूंगा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, और हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। लेकिन अब वैल्यू माने किसकी। ठीक है, cos x इक्वल्स टू 2 cos y माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस cos y। तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये cos y को या तो 0 बना दूं या 1 बना दूं। ठीक है, इसे 0 या 1 बनाने से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y को क्या रख दूं, y को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा 90, ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, तो भी आपके पास cos x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं y को क्या रख दूं यहाँ पे, y को अगर मैं रख दूं यहाँ पे 0, तो ये वाली टर्म 1, ये वाली टर्म 1, तब भी हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन y की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। y की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो यहाँ पे कोट y/2 है, तो कोट 0 बन जाएगा कहीं ना कहीं। कोट 0 की वैल्यू होती है 1/0 और ये होता है इनफाइनाइट। तो हम ये वाली वैल्यू रखते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से केसेस से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं रखोगे आप, तो कोट y की वैल्यू, आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रखोगे, आप y की वैल्यू यहाँ पे 90 रख सकते हो। y की वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ पे 90 रखी, तो आपके पास cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये 90 रखी आपने y की वैल्यू, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, cos x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1/2। अब cos x है ये आपका नेगेटिव में है। अब आप ये बताओ, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का सिस्टम समझाया था, cos किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर। अब आधे लोग तो जब आपकी x की cos x की वैल्यू नेगेटिव में आती है वहीं परेशान हो जाते हैं कि x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कैसे निकालना है। ठीक है, वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता, cos x पॉजिटिव होता और x की वैल्यू cos x की वैल्यू 1/2 होती, तो आप कहते हैं सर x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है cos 60 डिग्री पे 1/2 मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस cos 60 डिग्री चाहिए। ठीक है, माइनस cos 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आपका बाहर तो है नहीं, तो एंगल वेरी करेगा, एंगल चेंज करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो अगर मैं cos 180 माइनस 60 करूं तो ये किसके बराबर होगा, आप ये बताओ। तो आप कहोगे सर cos 180 माइनस 60 किस में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव cos 60 बन जाएगा। ठीक है, तो cos 180 माइनस 60 करोगे तो ये माइनस cos 60 के बराबर आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा cos 120 डिग्री के बराबर। ये तो बात रही सेकंड क्वाड्रेंट की। इसी से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, cos
180 प्लस 60 में कर दूं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे 180 है, 2 इंटू एन, एन इवन है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस cos 60, ठीक है। तो माइनस cos 60 डिग्री आपका -1/2 के बराबर है। हमें माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, -1/2 की वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ पे होगा, ये या तो आपका x की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री हो सकती है, या फिर आपकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे x की वैल्यू 180 प्लस 60 240 डिग्री हो सकती है। तो x की दो वैल्यू आपके पास आ गई, 120 या फिर 240। और हमारे पास y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, y की वैल्यू हमने मानी थी 90 डिग्री, ठीक है। आपको ये आंसर मिल गया। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 10x/2 cot y/2 की, ठीक है। तो आपकी इसकी दो वैल्यू आएंगी। पहले तो आप क्या रखोगे, x की वैल्यू आपने रखी 120 और y की वैल्यू 90 रखी, तो आपके पास ये हो जाएगा 10 120/2 1060 इंटू cot 45, और ये आपके पास हो जाएगा √3 इंटू 1, √3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आएगी, जब आपकी x की वैल्यू होगी 120, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 120 इंटू cot 45, ठीक है। 10 120 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा दिया। 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 60, 10 180 माइनस 60 में लिखता हूँ 120 को, ठीक है। तो ये -10 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो हमने पहले ही लगा दिया, ठीक है। बचा 60 डिग्री की वैल्यू √3 इंटू 45 1, तो -√3, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी जो आपसे पूछा गया है, 10x/2 cot y/2 की, या तो +√3 या फिर -√3, तो +-√3 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं, अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच भी गए, बस एक वैल्यू निकाल ली x की 120 डिग्री, सोल्व कर दिया और अपना आंसर क्या लगा दिया, √3, ठीक है। वो गलत हो जाता है आपका आंसर। तो आपको सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए क्वेश्चन की, कि किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, किस तरह से अपना आंसर निकालना है। इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बेसिक से कराएंगी। कहीं भी आपको कोई भी अट करना है, कहीं भी आपको ये ना लगे यहाँ तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। हर मुश्किल से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को समझते हुए चलोगे। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे, कुछ बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें, अभी ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा बचा हुआ है। तो जल्दी मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो।